हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आफरीन द फार्मासिस्ट। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो आपको आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन दी है एंड अभी सडनली उन्हें ऑफलाइन एग्जामिनेशन देनी है। तो वो स्टूडेंट्स बहुत वरिड है कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन में वो परफॉर्म कैसे करे, क्या करे जिससे उन्हें अच्छे मार्क्स आए, और अपना सीजीपीए कैसे मेंटेन करना चाहिए, उसके बाद उन्हें किस वे में प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए वीडियो एंड तक देखना बिना स्किप करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप तो यही होगी कि गो थ्रू द सिलेबस। अब सिलेबस से गो थ्रू करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अक्सर क्या होता है कि कुछ ऐसे छोटे माइनर टॉपिक्स होते हैं और कुछ मेजर टॉपिक्स होते हैं। तो हर सिलेबस में ऐसे डिवीजन होता है मेजर टॉपिक का और माइनर टॉपिक का। तो हम अक्सर सिर्फ मेजर टॉपिक पे बहुत फोकस करते हैं एंड माइनर टॉपिक को टोटली इग्नोर कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि माइनर टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाए। तो इसीलिए सिलेबस गो थ्रू करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर आपने आपका सिलेबस नहीं देखा है, आपका पैटर्न नहीं देखा है क्वेश्चन पेपर का, तो वो सबसे पहले गो थ्रू कर लीजिए, यानी सिलेबस अच्छे से देख लीजिए। क्योंकि सिलेबस देखने के बाद ही आपको पता चलता है कि आप इस सब्जेक्ट में क्या चीज़ें सीखते हैं और इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कौन सी रेफरेंस बुक फॉलो करनी है, सभी चीज़ें सिलेबस में दी होती है। तो सबसे पहले टिप तो यही होंगी कि आप गो थ्रू द सिलेबस। तो अब अगले टिप पे आते हैं। तो अगला टिप ये है कि आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी जब आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तब वो ऑफ कोर्स बोलते होंगे कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनका एक सेट बना लीजिए। तो इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सेट के लिए आप या तो आपके टीचर से पूछ सकते हैं, या फिर जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स होते हैं आपकी यूनिवर्सिटी के, उसको रेफर कर सकते हैं। तो जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर है जब आप उनको रेफर करते हैं, ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर भी रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट 2-3 ईयर्स ओल्ड क्वेश्चन पेपर जब आप रेफर कर लेते हैं तब आपको एक अच्छा अंदाज़ा आ जाता है कि इस सिलेबस में या फिर इस सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेट बना करके आप उसके अकॉर्डिंग भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप जब आप आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब ऑफ कोर्स आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो कॉन्फिडेंस आपको बहुत हेल्प करता है आपके एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में परफॉर्म करने के लिए। तो ये थी मेरी दूसरी टिप कि आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेट बना लेना चाहिए, जो आपको आपके सिलेबस की स्टडी करने में, ऑल्सो नोट्स प्रिपेयर करने में, एंड मूवमेंट पे रिविजन करने में भी हेल्प कर सके। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो आप जल्द से जल्द बना लीजिए एग्जाम के पहले। अब आते हैं हम अगले टिप पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये होता है कि हमको अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर लेने चाहिए। तो ये नोट्स जो होते हैं वो खुद के जब हम प्रिपेयर करते हैं तब ऑफ कोर्स हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस नोट्स को प्रिपेयर करने में। नोट्स प्रिपेयर करना इज नथिंग बट जस्ट हम अपना सिलेबस समझ रहे हैं एंड आपका चैप्टर समझ रहे हैं। जब हम अपना चैप्टर अच्छे से रीड कर लेते हैं तब ऑफ कोर्स उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आ जाती है, और जब हम उसको अपने ओन सिंप्लीफाइड वे में लिखते हैं तब वो नोट्स जो हम प्रिपेयर करते हैं वो हमको बहुत हेल्प करते हैं रिवाइज करने में, ऑल्सो चीज़ें समझने में ईजिली। तो जब आप नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जब आप रिविजन करने बैठते हैं किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी सिलेबस का, तब खुद के नोट से पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है। ऑल्सो जब हमारा एग्ज़ाम का टाइम टेबल इशू हो जाता है तब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सिर्फ ऑनलाइन नोट्स रीड कर लें। तो अक्सर कैसा होता है कि हमारे माइंड पे बहुत प्रेशर बिल्ड होने लगता है, तो ऑनलाइन नोट्स रीड करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसी टाइम पे जब आपके पास एक हैंड रिटन नोट्स की, यानी आपके खुद के नोट्स की सेल्फ कॉपी होती है, तो वो आपको बहुत हेल्प करती है पूरा चैप्टर इजीली जल्दी से रिवाइज करने में। तो इसीलिए नोट्स प्रिपेयर करना, वो भी खुद के, वो भी आपके ओन वर्ड्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पहले। जब आप नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे तब आपको डेफिनेटली आपके रिविजन में बहुत हेल्प होगी। तो इसीलिए मेरी
अगली टिप यही रहेगी आपके लिए कि आप अच्छे से एक नोट्स का सेट प्रिपेयर कर लीजिए सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज, जो आपको हेल्प कर सके आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेजर टॉपिक पे जो आपके टीचर्स ने आपको असाइन किए हैं, बताया है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन चैप्टर्स में से उनके अकॉर्डिंग भी नोट्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो इसीलिए नोट्स प्रिपेयर करना आपको बहुत हेल्प कर सकता है। अगर उसके लिए आपको हाउ टू प्रिपेयर नोट्स वाली मेरी वीडियो देखनी है तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करने चाहिए और आपको कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए नोट्स प्रिपेयर करते टाइम। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरी वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से ये रिमाइंड करना चाहती हूँ कि अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो मेरी नेक्स्ट टिप आपके लिए यही रहेगी कि अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेमेस्टर एग्जामिनेशन का टाइम टेबल इशू हो चुका होगा यूनिवर्सिटी से। तो आप देख सकते हैं कि टाइम बहुत लिमिटेड है सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, और उसके पहले आपको आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करना है और सारे चैप्टर्स रीड करने हैं, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, बहुत काम है। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं कि जब हम हरी करते हैं तब अक्सर हम चीज़ें मेस अप कर देते हैं। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, एक ऐसा शॉर्ट टाइम टेबल बना सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, आपके प्रेफरेंस, आपके टाइमिंग के हिसाब से, आपके चॉइस के हिसाब से। एक शॉर्ट टाइम टेबल बना दीजिए कि एग्ज़ाम के पहले आपको कितना सिलेबस कवर करना है और किस दिन क्या सिलेबस का टॉपिक कवर करना है। तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा आपका सिलेबस इजीली बिना किसी हरी के कंप्लीट करने में। तो इसीलिए एक शॉर्ट अगर टाइम टेबल, सेल्फ स्टडी टाइम टेबल आप बना लेते हैं तो वो आपको ज़रूर हेल्प करता है आपके एग्जामिनेशन में अच्छे से परफॉर्म करने में। क्योंकि जब हम चीज़ें टाइम टेबल वाइज डिवाइड कर लेते हैं तब हम अक्सर सॉर्टेड वे में आपकी स्टडी कर पाते हैं। तो इसीलिए एक अगर आप स्टडी टाइम टेबल बना लेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए ज़रूर एग्ज़ाम के पहले टाइम टेबल को कंसिडर करके, यानी आपके फाइनल एग्ज़ाम का टाइम टेबल, उसको कंसिडर करके एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लीजिए आपके लिए, जिससे आपको आपकी स्टडी कवर करने में फाइनल एग्जामिनेशन के पहले तक जितनी आपका गोल है वो अचीव करने में हेल्प हो सके। तो इसीलिए एक टाइम टेबल बनाना इज़ मस्ट। तो आप टाइम टेबल ज़रूर बना लीजिए एग्जामिनेशन के पहले, ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अब अक्सर कैसे होता है, हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली, नोट्स प्रिपेयर कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए, टाइम टेबल भी बना लिया, टाइम टेबल अच्छे से फॉलो भी कर लिया और सारी चीज़ें कर ली। बट अगर आप उन चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हो, यानी नोट्स प्रिपेयर करके उन्हें रीड ही नहीं करते हो दोबारा से, तो वो चीज़ें आप डेफिनेटली भूल जाओगे। तो इसीलिए रिवाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप आपके टाइम टेबल में एक रिवीजन शेड्यूल भी इंक्लूड करने का ट्राई कीजिए। हाँ, अक्सर ऐसे होता है कि टाइम बहुत लिमिटेड है, तो आप सिर्फ नोट्स प्रिपेयर करने के पीछे अगर लग जाओगे और उस चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे जो आपने लिखी है, तो डेफिनेटली वो आपको बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो इसीलिए नोट्स प्रिपरेशन के साथ हैंड इन हैंड अगर आप रिवीजन भी करते हैं उन नोट्स की जो आपने प्रिपेयर किया है, तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। तो इसलिए नोट्स प्रिपेयर करना भी और उसको रिवाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पहले। तो इसलिए आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो आपके टाइम टेबल एक रिवीजन शेड्यूल भी डाल दीजिए, जिससे आप उन नोट्स को रिवाइज भी कर सकें। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंटली मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि कैसे होता है, हमारे इंटरनल्स तो हो चुके हैं, यानी सेमेस्टर के पहले सभी स्टूडेंट के इंटरनल एग्जामिनेशंस जो होती है वो हो जाती है। और अगर आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनल में अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, यानी थोड़े कम मार्क्स आए हैं इंटरनल में, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है उसमें अच्छे मार्क्स लेके आए, ताकि वो सब्जेक्ट आपका इजीली क्लियर हो सके। तो इसीलिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होगी जिससे आप वो सब्जेक्ट आपका इजीली क्लियर कर सकें। तो इंटरनल मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट अगर आप इंटरनल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं तो अभी आपके पास एक चांस है कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पहले आप देखिए कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स मिले हैं इंटरनल्स में।
तो उसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि वो सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा टफ जाता है बाकी सब्जेक्ट के कंपैरेटिव। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं कि उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे आपको आपके एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में जो जब उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आएगा तो वो सॉल्व करने में ईजी हो सके। तो इसीलिए इंटरनल एग्जामिनेशन के हिसाब से आप आपका हार्डेस्ट सब्जेक्ट टू ईजीएस्ट सब्जेक्ट का नोट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन करना है और किस सब्जेक्ट में अकॉर्डिंगली कंसंट्रेट करना है और किस सब्जेक्ट में कम मार्क्स है और किस में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की बहुत ज़रूरत है, जिससे आपका वो सब्जेक्ट ईजिली क्लियर हो सके। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स जो आपको आपके एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। इसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स है या क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।